आपको कई हफ्तों से हमने एक दो महीने से आपको बताया था, अगर जो अक्टूबर का मंथ आपने इसको मिस नहीं करना। इसमें बहुत सारे जादू टोना होंगे, अदल बदल होगा, बहुत सारे मैटर होंगे। पर लेकिन जो परमेश्वर के असली वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को, जिसने अपना हृदय गुर्दा दे दिया है, परमेश्वर ने कहा था जो मेरे असली वाले बेटे हैं मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों नहीं होता हो। हालेलुया। तो यीशु के नाम में ना तो आपका ना आपके बच्चों का शैतान बाल भी बाका नहीं कर सकता, यीशु के नाम में। और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है, हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो, शैतान तेरे पैरों के नीचे है। जोर से बोलना अपने पड़ोसी को, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलना, भाइयों को भी बहनों में भी बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, शैतान मेरे पैरों के नीचे है, मेरे बच्चों के पैरों के नीचे है, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अगर आप ये घोषणा नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या है? आप शैतान से डरते हो, और शैतान जो जिस ज्यादा डरते उसको और डराता है। हालेलुया। कितने सारे लोग हम यहां पे बैठे लेकिन आवाज मुझ तक भी नहीं पहुंच रही। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान तेरे पैरों के नीचे है, तेरे बच्चों के पैरों के नीचे है, यीशु के नाम में। बोलो 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 बोलो। हालेलुया। यीशु मसीह की जब कितनों समझ में बात आई है। अगर ये बातें आपको, अगर जो आपको लगता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, आपने समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको उसकी औकात नहीं दिखाओगे वो आपके सर पे खेलेगा। कितना समझ में बात आई है। जो पीछे बहने बैठे उनको लाइन में बैठाओ, उठो वहां से पीछे, लाइन में आओ बेटा। जो चेयर पे बैठो चेयर पे बैठे रहेंगे, लेकिन जो पीछे बैठे उठो, लाइन में आओ। उठो उठो उठाओ उनको बच्चों को। मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े, आपने ऑटोमेटिकली अपने लाइन में हो जाना है। हर बार मुझे बोलना ना पड़े। हालेलुया। इनको डिवाइड करो आपस में, पीछे से भी उठाओ, कोई पीछे सिर्फ चेयर लगी रहेंगी। यीशु मसीह की जय। अगर आप ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या है? जब तक आप शैतान को उसकी औकात नहीं दिखाओगे, वो आपके सर पे नाचेगा। कितना समझ में बात आई है? कितना समझ में बात आई है ये? जब तक आप शैतान को उसकी औकात नहीं दिखाओगे वो आपके सर पे नाचेगा। जितने भी यहां पे भाई बहन बैठे हैं, जिसने प्रभु पे विश्वास किया है, जिनका बपतिस्मा है, आपकी जो डेस्टिनी है पता क्या है? आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य रखा है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अपने पड़ोसी को बोलोगे, परमेश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग का राज्य रखा है और शैतान के लिए नरक की आग रखी है। बोलो 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 अपने पड़ोसी को, अपने पड़ोसी को बोलो, भाई बहन बोलो बोलो, परमेश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग का राज्य रखा है और शैतान के लिए नरक की आग रखी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? पीछे से भी बैठा उनको बैठाओ, वहां से पीछे से उनको आगे लेके आओ। इस लाइन में बैठना, प्रभु के बेटा बेटी हो, भाई की तरफ से भाइयों की तरह, हाँ वहां से अपने लाइन में बैठना है। बच्चों बच्चों के लाइन में, भाई भाइयों के लाइन में। हालेलुया। और आज की जो मीटिंग है वो बहुत स्पेशल है। हम इस संडे और जो आने वाला 2 तारीख का संडे, जो नवंबर का महीना है, आज भी हम ऑयल मीटिंग करेंगे, अगले भी करेंगे। क्यों? अभी ये जो मंथ है अभी एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं और शैतान अपना खूब जोर लगाएगा। इसलिए जितना भी प्रभाव है, आज हम ऑयल मीटिंग करेंगे कि जो अगला मंथ है
जो अगला हफ्ता है 2 तारीख का, उसको भी हम ऑयल मीटिंग करेंगे। कितनों समझ में बात आई है? आपने गवाहियां सुनी, जैसे ले हैंड हुआ, कुत्तों की आत्मा, सुअर की आत्मा, सांपों के, आपको जिनके ये अटैक नहीं उनके लिए नॉर्मल बात लगेंगी, उनके लिए क्या है ये नॉर्मल बातें, लेकिन जिसके लिए बीतता है उनको इन बातों का पता होता है। कितनों समझ में बात आई है? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। जैसे सितंबर और अक्टूबर इसमें शैतान अपना काम करता है, वैसे ही नवंबर दिसंबर, कौन सा? नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें परमेश्वर भर के आशीष को उंडेलता है। हालेलुया, तो समझ में बात आई है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में परमेश्वर का जो दिसंबर 25 दिसंबर जो है क्रिसमस होता है, उस दिन प्रभु का जन्मदिन हुआ था, ऐसे बताते हैं, पर लेकिन कोई भी ऐसी डेट नहीं है, पर लेकिन मानते हैं सभी। हालेलुया, वो नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी, पर लेकिन ये जो 2 मंथ हैं, इन 2 महीनों में परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो, ये 2 महीने तूने मिस नहीं करना। जो तेरे केस रह चुके हैं, तेरे मसले रह चुके हैं, इन 2 महीनों में परमेश्वर पूरा करके दिखाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो ये 2 महीने हैं, बाइबल कहती है जब यीशु का जन्म हुआ तो बड़े बड़े पंडित, अमीर लोग, सेठ लोग प्रभु से मिलने के लिए आए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए आपने समझना है, ये जो 2 मंथ नवंबर दिसंबर, क्योंकि ना परमेश्वर ने कुछ महीने उपवास के, कुछ महीने आशीष के, परमेश्वर ने कुछ, जैसे सर्द ऋतु होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ऐसे तो खुद खुदा ने कुछ ऐसा मेंटेन किया है। अब जिनको नहीं पता इन बातों को ऐसे चलते रहते, लेकिन जो आत्मा में मजबूत है उनको इन बातों का पता है। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? तो इसमें जो आने वाले 2 मंथ हैं, नवंबर दिसंबर, इसमें खुदा ने ये आशीष के संडे होते हैं, आशीष का महीना होता है। किसका महीना होता है? आशीष का। क्यों? क्योंकि इन महीनों में उद्धारकर्ता जन्मा था। कौन जन्मा था? उद्धारकर्ता। और जिस दिन परमेश्वर का जन्म हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का, उस दिन दिनों में फर्क होना शुरू हो गया था। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है? ये बाप में से जो आत्मा में मजबूत हैं वो इन बातों को पकड़ लेंगे और इन 2 महीनों को मिस नहीं करेंगे। उनको पता है कि मेरे केस अब तक हल नहीं हुए, तो मैंने इन 2 महीनों में किसी भी प्रकार से गंवाना नहीं है। मैंने खुदा से अपनी चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, बरकत को ले लेना है यीशु के नाम में। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है? तो अपने इन बातों को समझना है। यीशु मसीह की जय। और इस मीटिंग में हमारा ये रहेगा 2 मंथ में अगर सबके घरों में प्रार्थना हो, कोई भी घर ऐसा ना रहे अर्जन के घर में प्रार्थना ना हो पाए। तो इसलिए आपने भाई हेमंत को नाम लिखवाना है। हम ये चाहते हैं कि इन 2 महीनों के अंदर आपके घरों का नंबर आए और आपके घर में प्रार्थना हो। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है? सैकड़ों गवाही हैं, जैसे घर में गए, प्रार्थना करी, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? तो अपने इन बातों को समझना है। और आपने यहाँ पे कितनी बार गवाही सुन ली बुधवार की, जो ऑनलाइन मीटिंग मैंने खुदा की आत्मा ने कहा तक तूने शुरू करना है, और जो भी इनको देखेगा खुदा का आत्मा उनको छुएगा और उनकी जिंदगी में काम करेगा। और आप हर हफ्ते यहाँ पे जो बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग होती है, रात को 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक गवाहियां आपके पास हैं। हमारे पास मैसेज भी आते हैं, पास्टर जी मैं गवाही नहीं दे पाऊंगा, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने आपको ही दे दी। फिर मैं सोच जाता, मैं ये बच्चा नया है, अब इसको और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे दे दी, कोई नहीं। लेकिन जब शर्म खुल जाती है
उनको प्रभु का एक दया पता चलते तो फिर वो नहीं शर्माते, वो खुदा की महिमा करते, गवाहियों को देते हैं। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। और इस मंथ का मैंने आपको कहा अब कि 21 हफ्ते हम उपवास करेंगे, बुधवार और शनिवार, और महीने में एक बार जरूर हम जितने भी विश्वासी हैं शुक्रवार की जो नाइट प्रेयर होती है उसमें आप शामिल हो, आपको बताया गया था। लेकिन जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सेवा करवाते हैं, सेवा करते हैं भवन के, उनके लिए हर हफ्ते का है। हर हफ्ते शुक्रवार को उनको रात को 10 बजे से लेके सुबह के 5:30 बजे तक, 5 बजे तक उनको ये प्रार्थना में उन्हें शामिल होना उनको तो। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो नहीं आ सकते, वो महीने में एक बार तो जरूर आए। हालेलुया। शुक्रवार को कितने को समझ में बात आई है? तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना है, क्योंकि मेरा जो मकसद है आपको आग बनाना है। हालेलुया। क्या बनाना है? गुनगुना बन के नहीं रहना। मक्खियां कौन से बर्तन पे बैठती हैं? आवाज नहीं आई। अगर मक्खी गर्म बर्तन में बैठेंगे क्या हो जाएगी? जल जाएगा। अब मेरा मकसद वो कि वो आपको गर्म बनाना, आपको आग बनाना। क्यों? प्रभु का वचन कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने दासों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। और जब आग बनते हो तो कोई भी बीमारी, जो परमेश्वर ने यहां पे मक्खियों का जिक्र किया, मक्खियों का मतलब क्या है? बीमारी की आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं, सांप की, कुत्तों की आत्माएं, जितनी भी जो हैं, ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो आपको नाम का भी नहीं पता। गंध खिलाने वाली अलग, कर्जे में लेके जाने वाली अलग। कितनों समझ में बात आई है? और ये तभी भागेंगे जब आप गर्म बनोगे। ठंडे रहोगे, नहीं भागने की। ये आपके सर पे नाचेंगे। क्या करेंगे? ये सर पे नाचेंगे। क्यों? ये आपको बेवकूफ बना के रखेंगे। ये आप भी बेवकूफ बने रहोगे। मैं तो भवन में भी जाता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। हमें क्या पता भाई तुम किसी प्रार्थना करते हो, 5 मिनट में आपकी प्रार्थना कंप्लीट हो जाती होगी। तो इसलिए जो हमने शुक्रवार की प्रार्थना जो खुदा की आत्मा ने की थी, खुदा की आत्मा ने कहा था कि अपने लोगों को सिखाना है ताकि उनको पता चले कैसे क्या करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लेकिन जो प्रभु के असली वाले बेटे हैं, जो समझते हैं, इन बातों को पकड़ लेते हैं, जो नहीं है उनके पास एक्सक्यूज रहता है। जी मेरा भाई रोस गया था, मेरा पति नहीं मानता, जी दूर है, जी फलाना है, धमकाना है, यही रहेंगे। लेकिन जो समझ जाता है, अगर महीने में आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते तो आप क्या करोगे बताओ? आपके जो दुश्मन हैं वो रात को रोज उठते हैं और आपके लिए बलियां चढ़ाते हैं, आपको पता भी नहीं। आपके घरों को बांधते, बच्चों को बांधते हैं, नहीं पता, इसलिए फिर आपके काम है बनते बनते रुकते हैं। कितने समझ में बात आई है? अपने पड़ोसी को बोलो गरम बनना है, गुनगुना नहीं रहना, आग बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे इसलिए चुना है कि तू आग बने। अब तू देख ले, तूने आग बनना है या गुनगुना बन के रहना है। बोलो अपने पड़ोसी को यही बात, बोलो 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 अपने पड़ोसी को। यीशु मसीह की जैकेट तो समझे बात आई है। क्या बनना है? आवाज नहीं आई। आग एक ऐसी चीज है जो सबको जला सकती है, नष्ट कर सकती है। आपके श्राप है, आपके बंधन है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, तो आग ही उसको खत्म कर सकते हो और किसकी बस की बात नहीं है। कितना समझे बात आई है? और आप सोचते हो कि ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप महीना में एक दिन नहीं निकाल सकते, आप क्या करोगे बताओ? केस आपके मसले इतने बड़े बड़े हैं, मसले आपके इतने बड़े बड़े हैं, आप एक दिन नहीं निकाल सकते प्रभु के लिए, आप क्या करोगे बताओ? जो निकालते हैं, जो आते हैं, हमें पता है बहुत अच्छा, खुदा उनको बहुत आशीष देगा। लेकिन जो एक बार भी नहीं आ रहा, 2 महीने कंप्लीट होने को हैं,
फिर वो चाहते हैं कि जो मैंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट में जो मैंने डाला है ना उस पेज में मैंने सारी प्रार्थनाएं पूरी प्रभु पूरी करके दिखाई इन 21 हफ्तों में। फिर वो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो, अगर जो मैंने पेज पे लिखी है प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो प्रभु के दास के पास है वो इन 21 हफ्तों में पूरी हो जाए, वो ये सोचते हैं। खुदा कर सकता है लेकिन खुदा काम कब करता, जब आप उसकी बातों को मानते हो तो अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? अगर है तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। यीशु मसीह की जय। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 125वां अध्याय हम निकालेंगे। इसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। सभी कहेंगे आमेन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे। आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे प्यारे पिता जो वचन मैंने तेरा सुना है पढ़ा है ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी आंखों की पुतलियों में जाए, कानों के पर्दों में जाए, मेरी मांसपेशियों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, दोनों हाथों को हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ हिलाओ जोर से। कहेंगे प्यारे पिता मैं अच्छे से जान चुका हूं, समझ चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए तो मेरे प्यारे पिता वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा, चंगाई को लेके जाऊंगा, छुटकारे को लेके जाऊंगा। यीशु के नाम में आज मैं खाली नहीं जाऊंगा पिता, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, तेरे अभिषेक से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जोर से तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। और इसी प्रार्थना को अपने 15 सेकंड के लिए करना है। अपनी आंखों को बंद करोगे, इसी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से तूने वचन को सुनना है। अपना पूरा ध्यान, अपनी आंखों को, कानों को खोल के रख ताकि प्रभु का वचन तेरी समझ में आए। प्रभु का वचन ही है जो तेरी जिंदगी को बदलेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बोलो बोलो, प्रभु का वचन ही है जो तेरी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। मेरी आवाज 25 तक आ रही है? हाथ उठाओ, पीछे वाली आवाज आ रही है? चलो। यीशु मसीह की जब अपने ध्यान से सुनना, प्रभु क्या कहता है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। आप अपने ध्यान से सुनना है। आपको कई हफ्ते पहले या कई महीने पहले आपको बताया था, यहां पे जो शब्द आया क्या है? भरोसा। यहां पे खुदा ने विश्वास को नहीं रखा। आप हिंदी में पढ़ते हो तो विश्वास, लेकिन जब आप बाइबल, जब इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हो तो वहां पे आता है फेथ। फेथ का मतलब क्या? भरोसा। हालेलुया। विश्वास टूट सकता है,
बहुत सारे भाई बहन मिले हैं, सैकड़ों। उन्होंने कहा पास्टर जी उसने विश्वास तोड़ दिया, धोखा दे दिया, बहुत सारी बातें। लेकिन जब भरोसे की बात आती है तो उस पर कोई भी विश्वास का टूटना मुटना नहीं होता। भरोसे का मतलब क्या है? वो काम तो पक्का होना ही होना। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई है? और यहां पे प्रभु का कलाम कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। कौन से पर्वत के समान है? सिय्योन। सिय्योन का मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? प्रभु का कलाम क्या कहता है? जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह उस पर्वत के समान है जो सिय्योन के समान है। किसके समान? सिय्योन का मतलब क्या है? स्वर्ग। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से। अब इसका मतलब क्या है? सुनो, आपके दादा परदादा थे, आपने उनसे सुना होगा स्वर्ग भी है और नरक भी है। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? कुछ लोग समझते आड़े स्वर्ग नरक है, आड़े बेरा लाग जाए है। ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा क्या है? झूठ। आड़े स्वर्ग है, आड़े नरक है, ये क्या है? सबसे बड़ा झूठ। हालेलुया। पर लेकिन प्रभु का कलाम बताता है स्वर्ग भी है, नरक भी है। हालेलुया। और परमेश्वर बताता है जो उस पर भरोसा करते हैं वो किस पर्वत के समान है? स्वर्ग की तरह वो बंदे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जो मेरा टारगेट इस चर्च को लेके है क्या है? जितने भी यहां पे लोग आते हैं वो विश्वासी ना आए, वो भरोसे वाले आए। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? कितना समझे बात आई है? अपने पड़ोसी को बोलो समझ में आया है? विश्वासी नहीं बनना, भरोसे वाला बनना है। तेरा भरोसा यहोवा होना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनो, जब आप विश्वासी होगे, आपने किसी को कुछ कह दिया या चर्च में ही या मैंने किसी को बोल दिया, वो रूठेगा। वो क्या करेगा? गुस्सा करके भवन को छोड़ने की कोशिश करेगा। ये भवन को छोड़ देगा। बहुत सारी बातें। क्यों? ये विश्वासी था, ये भरोसे वाला बंदा नहीं था। विश्वासी का मतलब क्या? विष यानी कि जहर, वास यानी कि अंदर। कितना समझे बात आई है? विश्वासी। आपको विश्वासी नहीं बनना, भरोसे वाला बनना है। विश्वासी वाला होगा, सुनो, विश्वासी वाला बंदा क्या करेगा? नाराज होएगा छोटी छोटी बातों पे। प्रभु से काफी दूर है। जो नाराज होने वाला है प्रभु से बहुत दूर है। तो वो क्या है? विश्वासी। आपने जब आप भरोसेमंद वाले बंदे बनते हो, जब आप प्रभु के असली नोट बनते हो, तो आपका नाराज होना बंद हो जाता है। कितना समझे बात आई है? फिर आपका जो विश्वास की जगह क्या आ जाता है? भरोसा। फिर दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, कर्जा, कुछ भी, आप डटे रहोगे, खड़े रहोगे, एक ही बात बोलोगे, यहोवा मेरा बाप है और वो मुझे कुछ भी कमी घटे नहीं होने देगा। मैं स्वर्ग की तरह रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समझो बात आई है? यहां पे स्वर्ग का जिक्र क्यों होया? सिय्योन का मतलब क्या? स्वर्ग। मैं लिख के देता हूं, अगर आपको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, अच्छा संस्था चाहिए, सबसे पहले स्वर्ग से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होएगा? स्वर्ग से। जब आपकी जेब में आता है, वो आपकी गोद में आता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? बाइबल बताती है वो स्वर्ग से जोखे खोलेगा। क्या खोलेगा? वो तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ देगा। कहां से? स्वर्ग से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तेरे पास आशीष आती है, बरकत आती है, तो डायरेक्ट स्वर्ग से आती है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है? तो इसलिए यहां पे जो स्वर्ग का जिक्र है, सिय्योन का जो शब्द आया है, यहां पे बाइबल क्या कहती है? ध्यान से अपने पढ़ना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह सिय्योन पर्वत के समान है। कौन से पर्वत के समान है? सिय्योन के समान। कौन सा? जो स्वर्ग है।
अब इसका मतलब क्या, सुनो, यहां पे जो भरोसे का शब्द आया, प्रभु यहां पे बताता है जो भी मेरा बेटा बेटी जो मुझ पे भरोसा रखते हैं वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। यानी कि वो स्वर्ग के प्रिय रह जाएगा, रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना समझ ये बात आई है। यहां पे विश्वासी का शब्द नहीं आया, यहां पे शब्द क्या है, भरोसा। और भरोसा किसी का प्रभु तोड़ता नहीं है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है, हाँ कि नहीं। अगर आप जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। और परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे तूने विश्वास को हटाना है, भरोसे में जाना है। जब आप भरोसा करोगे, मैं लिख के देता सुनो, जब आप भरोसे में, जब आपका भरोसा आता है, चाहे आपके ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी क्यों ना हो, आप डगमगाओगे नहीं। आपके दिल से एक ही बात निकलेंगी, जब यहोवा मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी घटी नहीं होने की। लेकिन जो विश्वासी होगा, जो विश्वासी होगा वो सेकंडों में नाराज हो जाएगा। कैसे, बच्चों की तरह, उनकी चीज खोज ली तो वो नाराज हो जाएगा, दे दी तो खुश हो जाएगा, आशीष आ गई प्रभु तेरा धन्यवाद, रोक ली प्रभु तो फलाना है ढकड़ा है ममकन। कितने समझे बात आई है। लेकिन जब विश्वास हट जाता है, भरोसा आ जाता है, चाहे घर में खाना नहीं हो, जेब में पैसा ना हो, जब भी एक की बात निकलेगी, मेरा बाप मेरे साथ है, वो मुझे कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। और बाइबल कहती क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। परमेश्वर का वचन कहता है धरती आसमान टल सकते हैं, लेकिन यीशु का एक एक वचन जो उसने बोल दिया वो नहीं टलेगा। और उसका वचन कहता है धर्मी का वंश कभी भीख नहीं मांगेगा। किसका वंश है, धर्मी का वंश कभी भीख नहीं मांगेगा, टुकड़े का मोहताज नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अंधकार में छिपा हुआ, गुलस्तानों में गड़ा हुआ धन में तुझे दूंगा। हालेलुया। और जो रिसीव कर रहा है यीशु के नाम में, वो अंधकार में छिपा हुआ धन, वो गुलस्तान में गड़ा हुआ धन आ रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। यहां पे जो रिसीव करता है, यहां पे रिसीव करने का भी दो मैटर है। यहां पे एक व्यक्ति कौन सा है, जो विश्वासी है, और एक व्यक्ति कौन सा, जो भरोसे वाला है। जब भरोसे वाला रिसीव करेगा, खुदा उसकी झोलियों को भरेगा। लेकिन जो विश्वासी है, सुनो, विश्वासी के तो क्वेश्चन में, माइंड में बहुत सारी बातें रहेंगी, पता नहीं है या नहीं है, क्या है, बहुत सारी बातें। इसलिए मेरा जो टारगेट है इस चर्च को लेके, प्रभु के भवन के लेके, एक रीजन यहां पे विश्वासी नहीं चाहिए। कौन सा बंदा चाहिए, भरोसे वाला। अपने पड़ोसी के बोल, विश्वास नहीं, भरोसे वाला बन जा, ताकि यहोवा तेरी जिंदगी में काम करे, इतने बड़े बड़े काम करे कि तू हैरान हो जाए, तेरा वंश हैरान हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और इसलिए प्रभु क्या कहता, सुनो, चेलों ने कहा प्रभु हम कैसे विश्वास करें, कैसा भरोसा करें। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा भरोसा राई के दाने के जितना हो, कितने के, यानी कि वो चिन्नी का जो दाना होता है, प्रभु ने कहा अगर तूने इतना ही भरोसा कर लिया, तो प्रभु ने कहा जो जब तुम पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ भी क्या हो जाएगा, उखड़ेगा और समुद्र में जाके गिर जाएगा। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। और जब भरोसे वाला, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे जो मेरा टारगेट है, जो आपको लेके मेरा क्या है, क्योंकि जब सुनो, हम जब प्रभु में पहले पहले आए जब, तो हम भी एक विश्वासी थे। क्या थे, हमारे 3 साल निकल गए, प्रभु को कोसते रहते, किसका प्रभु है, बहुत सारी बातें, काम बनते बनते रुकते, क्यों, सारे एंड बैंड काम हम कर रहे थे।
झूठ भी, गाली भी, सारा का सारा जो प्रभु मना करता सब कर रहे थे। और फिर प्रभु से हम आशा कर रहे थे किस बात की? अब परमेश्वर झंडे गाड़े। हालेलुया। लेकिन खुदा की दया हुई, खुदा की आत्मा ने एक रेवलेशन, एक प्रकाशन खुदा की आत्मा ने दिया। प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ। खुदा ने कहा अगर बेटा तू सच में चाहता है तेरी जिंदगी में काम हो तो बेटा जिस तरह तू चल रहा है ऐसा नहीं हूं मैं इस तरह से हूं। और जब तू इस तरह चलेगा तो तेरी जिंदगी में मैं इतना काम करूंगा, 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 तू हैरान हो जाएगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब परमेश्वर काम करता है, जब आप विश्वास से हटके भरोसे पे आते हो, किस बात से हटके? विश्वास जब आपका हटता है, क्योंकि विश्वास तो टूटेगा। कितनों समझ में बात आई है? विश्वास क्या होगा? टूटेगा। लेकिन जब भरोसा आता है, भरोसा टूट ही नहीं सकता। कितनों समझ में बात आई है? और इसलिए प्रभु क्या कहता है? एक दूध पिलाने वाली मां तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं जो यहोवा हूं तुझे ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा और ना कभी तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से। यह बात प्रभु ने किसके लिए बोली है? किसके लिए बोली प्रभु ने बात? ये जो भरोसा करता है प्रभु पे। क्या करता है? भरोसा। जो विश्वासी है, विश्वासी को क्या चाहिए? अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपनी आशीषें प्रभु ने दे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू भला है। ओ प्रभु ये जिस दिन रोक ली प्रभु ने टेस्ट लेते ही, उसी दिन प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू। कितका प्रभु है यो, कितने कुछ ना है, सब झूठ है, बता बोल। क्यों? प्रभु उसको देख रहा था, ले बेटा तेरे पकड़ा आशीष। हाँ प्रभु, हाँ। प्रभु ने थोड़ा ले लिया। क्यों? अब वो विश्वासी है। क्या है वो? विश्वासी। सरकार भी जब भर्ती करती है जवानों को, ऐसे में उठा के कर लेती है भर्ती। आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? जब सरकार जवानों को भर्ती करते क्या करती है? कई सारे टेस्ट लेती है। पढ़ा लिखा है, कौन सा मेरिट में आया है, किसका फिजिकल अच्छा है। यहां पे धांधलेबाजी होती है।